हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ए चार्ज क्यू इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट 1 मीटर, 2 मीटर एंड 4 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, 0 मीटर, -4 मीटर, 3 मीटर। तो बेसिकली क्या कह रहा है, हमें एक चार्ज दे रखा है जो कि 1 माइक्रो कूलम का है, और कह रखा है कि वो एक पॉइंट पे रखा हुआ है जिसके कि हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। 1 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर है, 3 डायमेंशन में। ऐसे हमें क्या करना है, इस मतलब जो ये चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 0 मीटर, -4 मीटर और 3 मीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वेक्टर फॉर्म होती है वो लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो, हमारे पास जैसे यहाँ पे दे रखा है ये पॉइंट और ये पॉइंट है। सपोज ये पी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है आपका यहाँ पे, हमें यहाँ पे करना है पी पॉइंट पे निकालना है आपका, पी पॉइंट पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/4πε0। सपोज, हाँ सपोज क्यू पे कोई मतलब इस वाले जो क्यू पॉइंट है उस पर कोई चार्ज क्यू रखा है, उसके कारण में ये पी पॉइंट है जो उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू ओवर, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दूंगा। इस पॉइंट पी का हमें पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, हमने उसको आर पी से डिनोट किया। ऐसे इस क्यू पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, वो आर क्यू से डिनोट किया। तो क्या हो जाएगा, इस पी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इसके कारण, तो हो जाएगा क्या, आर क्यू, मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर में से घटा दूंगा, आर पी में से घटा दूंगा मैं आपको आर क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। सेम वही जो कूलॉम हमारा, कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म थी। कूलॉम लॉ यानी वेक्टर फोर्स की वेक्टर फॉर्म होती थी। तो वहाँ पे क्या हो जाता था, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर का क्यूब इंटू वैक्टर आर हो जाता था। तो सेम यहाँ पे मैंने वही लॉजिक अप्लाई किया वेक्टर फॉर्म देखने के लिए। तो पी पे अगर देखना मुझे, तो आर पी माइनस आर क्यू, आर पी इसके पोजिशन वेक्टर में से इसका पोजिशन वेक्टर माइनस कर दूंगा, नीचे क्या हो जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है, हमें यहाँ पे क्यू दे रखा है कि 1 माइक्रो कूलम है। तो ये है जी हमारा 1 माइक्रो कूलम का हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है इस क्यू पॉइंट पे। सपोज ये क्यू पॉइंट है और इसके पोजिशन वेक्टर मुझे दे रखे हैं। पोजिशन वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 1 है, 2 मीटर है और 4 मीटर है, 1 2 4 दे रखा है। ऐसे ही हमें पी पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके पोजिशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, वो क्या है, 0 है, -4 मीटर है और 3 मीटर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं इनके पोजिशन वेक्टर होंगे किसी मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वहाँ पे ओरिजिन होगा कहीं पे O 0 0 0, उसके रिस्पेक्ट में इनके पोजिशन वेक्टर लिखूंगा। तो सबसे पहले आर पी यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो ये एक्स वाई जेड यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं, वो आई जे के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 0 I हो जाएगा, 0 I हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4J हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा। ऐसे ही पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा क्यू का, तो उसको हमने आर क्यू से नोट किया, आर क्यू से नोट किया, वो क्या हो जाएगा आपका एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा 1 I हो जाएगा। ऐसे ही जे का कंपोनेंट हो जाएगा 2, यानी कि प्लस का 2J, और के का कंपोनेंट हो जाएगा 4, तो प्लस का 4K। तो ये हमारा पोजिशन वेक्टर आ गए पी और क्यू पॉइंट के, जिनके कि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे थे। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे आर पी माइनस आर क्यू भी फाइंड करना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आर पी माइनस आर क्यू निकालो जी। आर पी माइनस आर क्यू यानी कि पी जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से क्यू माइनस करना है। तो कुल मिला के एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटाना है। तो आपको पता है कि जो आई जे के कंपोनेंट हैं उनको करस्पॉन्डली घटा देते हैं, यानी आई के कंपोनेंट में से आई का घटाओ, जे में से जे घटाओ, ऐसे करके। तो पी में से क्यू घटाओ जी, आर पी माइनस आर क्यू। तो 0 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का आई बच जाएगा। ऐसे ही माइनस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा जी, ये माइनस का 6 हो जाएगा। 1 मिनट है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, माइनस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 1 मिनट, ये क्यों हो रहा दिक्कत। माइनस के 4 में से माइनस का 2 गया, माइनस का 6J हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 में से ये 4 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा, माइनस का K बचेगा जी। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आपका पोजिशन वेक्टर आ गया P का Q के रिस्पेक्ट में, आर पी माइनस आर क्यू। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है आर पी माइनस आर क्यू, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो क्या हो जाता था, रूट ऑफ आई जे के कंपोनेंट है जो उनका स्क्वायर का सम कर दो। तो ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का
माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36, और माइनस के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो प्लस का 1, तो ये फाइनली कितना आ गया, रूट का 38 आ गया। रूट का 38 आ गया आपका क्या, आर पी माइनस आर क्यूब मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है जी, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 38 की पावर 1/2। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपको पता है उनकी वैल्यू पुट करके रख दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, यहाँ पे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं कि ये क्या हो जाती है, 9 × 10⁹ हो जाती है, तो 9 × 10⁹ लिख दी। और यहाँ पे ये क्यू हमें दे रखा है 1 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो अगर कूलम में चेंज करना है उसे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू रख दी। और आर पी माइनस आर क्यू यहाँ से लिख दो ये, तो ये हो जाता क्या, माइनस का आई माइनस का 6 जे माइनस का के। ठीक है जी, और इस सब के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यूब। तो आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यूब यानी कि 38 की पावर 1/2 का होल क्यूब करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, वो नीचे 38 की पावर 3/2 हो जाएगा इसका क्यूब करने पे, इस वाले टर्म का। ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करूँगा जी, अब इसके बाद तो ये सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है तो करना ही पड़ेगा सिंप्लीफाई। कैसे कैसे क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ये सिंप्लीफाई किया तो ये 38 की पावर 3/2, इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई आपको। ये पहले इसका क्यूब करो, फिर इसका क्या करना, रूट करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको कैसे कर सकता था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 38 की पावर 1/2। अब देखो ये तो एक बार बाहर आ जाता सीधे 38 की पावर 1/2। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लेना पड़ेगा। तो इसका रूट कितना आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6.12 ऐसे कुछ आने वाला होगा, क्योंकि 6 जगह 36 होता है लगभग। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें लगभग लगभग कितना देता है, वो हमें देता है कितना कितना दे देगा ये, 6 × 8 = 48 है भाई, 4 6 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। हाँ, 228। तो 228 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर सिंप्लीफाई, ये तो मतलब कैलकुलेशन है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ऊपर जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं ये क्या हो जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 कितना देगा, 10⁻3 देगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 9000 हो जाएगा, 9000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सारा का सारा इतना सिंप्लीफाई करके कितना आने वाला है, ये लगभग लगभग आ रहा है 38.4 के करीब, ऐसे कुछ समझ लो, इतना ही आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये आ जाएगा इतना सिंप्लीफाई करके। ये तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ही तो बेसिकली। और पीछे क्या आ जाएगा, पीछे जो ये आपका है माइनस का आई 6 जे माइनस का के, फिर क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा 38.4। ऐसे क्या हो जाएगा आई कैप माइनस का 38 है ना, और ऐसे ही माइनस का ये, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 तो 50, 5 6 18 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो 230.4 जे, ऐसे ही माइनस कितना हो जाएगा ये 38.4 के। तो ये है जी, इस प्रकार से हमारा लगभग लगभग ये आने वाला है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा इतना आने वाला है। तो बेसिकली ये तो बात का तो कैलकुलेशन था, खैर बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक था कि हमें क्या करना है, अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमें दिया गया है कि किसी दूसरे पॉइंट पे जिस पे कि हमारा चार्ज रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में किसी और पॉइंट पे निकालना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो जिस पॉइंट पे निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर में से जिस पे रखा गया उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म होती है इसमें आप वैल्यू रख दो सारी चीज़ों की, और आपका फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इतना इस प्रकार से हम कर सकते थे। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का